स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फॉर्मूला। हमारा मेन टॉपिक है एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज हमारी मेन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिक एक बार वापस एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने इस एक्सरसाइज के अंदर पूरे चैप्टर की समरी एक्सप्लेन की थी, क्योंकि हमने 7.1 डिस्कस कर लिया। उसमें 10 सम्स थे, काफ़ी दिन हो चुके हैं, तो स्टूडेंट्स भूल भी सकते हैं। चैप्टर का असली मीनिंग क्या है यहाँ पर। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब होता है, जैसे किसी स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो बच्चों को एक रूम में बैठा के पढ़ा पाना मुश्किल होता है, इतना बड़ा रूम नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं, उन बच्चों के सेक्शंस बना देते हैं। 30 स्टूडेंट्स का या 40 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना के उसका सेक्शन बना देते हैं, ABCD या E1 E2 E3 इस तरह से। तो हमारे इसमें भी यही है कि यहाँ पर आपके एक सेक्शन एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ यूज में आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। इन लाइन सेगमेंट के अंदर ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और एक पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। अब ये पूरा लाइन सेगमेंट मान लीजिए किसी पॉइंट से डिवाइड होता है। ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y, यानी P पॉइंट से ये डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ रेशियो तो होगा, और रेशियो जो होगा वो होगा m1 रेशियो m2। यानी इस लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट P से मैंने डिवाइड किया है एक रेशियो में, वो रेशियो है m1 रेशियो m2। और P पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हैं, डिवाइडेशन पॉइंट बोल सकते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट डिफाइन है x, y। अब हमारे पास क्वेश्चंस में जरूरी नहीं कि लाइन सेगमेंट एक जगह से डिवाइड हो, ये क्वार्टर सेक्ट भी हो सकता है, ट्राई सेक्ट भी हो सकता है। यदि हम बिल्कुल मिड में से डिवाइड करेंगे तो उस केस में जो रेशियो होगा हमारे पास होगा 1:1, यानी पॉइंट P फिर मिड पॉइंट बन जाएगा। उसका भी फॉर्मूला इसी से ड्राइव करेंगे। तो ऐसे केस में ये x और y फाउंड करने का जो फॉर्मूला बना था, वो बना था, x फाउंड करने का फॉर्मूला था m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। y फाउंड करने का जो फॉर्मूला है उसके अंदर भी हमारे पास फॉर्मूला हम ले सकते हैं m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो फॉर्मूले यहाँ पर हैं, अब इस फॉर्मूले को यदि आपको लर्न है तो सेकंड वाले में कुछ विशेष चेंज नहीं हो रहा है, दोनों ही फॉर्मूले हमारे यहाँ पर लर्न है। एक बार वापस लिख देता हूँ इस तरफ। x फाउंड करने का फॉर्मूला जो है हमारे पास है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेकेंड फॉर्मूला है y कोऑर्डिनेट फाउंड करने का m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स, आपको एक फॉर्मूला यदि लर्न है ना तो दूसरे की जरूरत ही नहीं। विशेष देखें तो यहाँ पर x2 वहाँ पर y2 हो जाएगा, जहाँ पर x1 है वहाँ पर y1 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो यार दोनों फॉर्मूले लर्न करें, नहीं, एक में ही लर्न करिए और उसी में थोड़ा सा चेंज करने पर सेकंड फॉर्मूला अपने आप हो जाता है। m1 m2 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होते हैं, x y1 x2 y2 क्वेश्चन में गिवन है, उनको इनटू करेंगे, यहाँ पर भी इनटू करेंगे, जो भी नॉर्मल कैलकुलेशन होगी। ऐसा नहीं कि x और y हमेशा नॉर्मल डिजिट आएगी, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता, नेगेटिव भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरह के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में गिवन है। रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन ही होगा। अब ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, यदि यहाँ पर इंटरनली और एक्सटर्नली भी टॉपिक होता है, ये इंटरनली के हैं दोनों फॉर्मूले, एक्सटर्नली करेंगे तो यहाँ केवल दोनों जगह माइनस के साइन आ जाएंगे। वो हमारे पास क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, स्पेशली डिमांडेबल क्वेश्चन होते हैं। यदि क्वेश्चन में टीचर कहता है एक्सटर्नली तो ही हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, अदरवाइज साइन चेंज नहीं करेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूँ, दोनों जगह साइन चेंज करने का मतलब होता है एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला, और दोनों जगह प्लस होने का मतलब इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। यदि किसी सम में टीचर आपको x y1 दे देता है, x2 y2 दे देता है, दोनों कोऑर्डिनेट्स देगा, और आपको p के कोऑर्डिनेट दे देगा, तो आपसे रेशियो पूछेगा, तो उस केस में आपके पास ऑप्शंस होंगे। आप x का फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हैं या फिर y का। x का फॉर्मूला यूज में लेंगे तब भी आपके पास रेशियो आ जाएगा, और y का फॉर्मूला यूज में लेंगे तब भी रेशियो आ जाएगा। दोनों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला आप काम में ले सकते हैं,
मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस सम में जिसमें टीचर आपसे रेशो पूछेगा। रेशो पूछने के भी उन्होंने 4-5 तरीके के क्वेश्चंस डिवाइड कर रखे हैं। जैसे नॉर्मल सम में पी के कोऑर्डिनेट देगा और रेशो पूछेगा। पी के कोऑर्डिनेट दी के कहेगा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट होता है x, 0 एक्स एक्सिस की केस में। तो एक्स एक्सिस में हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है x, 0, तो कभी भी x वाला फॉर्मूला लगाना ही नहीं है क्योंकि x की वैल्यू तो हमारे पास होगी नहीं, तो हमें y वाला फॉर्मूला लगाना है और रेशियो फाउंड कर लेंगे। यदि वो कह दे क्वेश्चन में y एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y, तो 0, y है तो इसमें y वाला फॉर्मूला यानी सेकंड वाला फॉर्मूला नहीं लगाना क्योंकि x 0 है तो x वाला फॉर्मूला लगेगा। एक क्वेश्चंस में आएगी जब बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी मैं एक समरी बता रहा हूँ। तीसरे टाइप के सम के अंदर यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर वो आपके पास एक लाइन भी पास करा सकता है कि यहाँ से कोई एक लाइन पास हो रही है, सपोज एक लाइन है वो पास हो रही है, इसकी इक्वेशन है 3x + y = 7, इस तरह की कोई लाइन पास हो रही है, तो उस केस में हम जो है रेशियो जो होगा ऐसे सम्स के अंदर रेशियो k/1 लेते हैं। हालांकि लैम्डा रेशियो 1 भी है लेकिन उसको स्टूडेंट्स को लिखने में प्रॉब्लम होती है, ये लैम्डा का सिंबल है लेकिन इसको स्टूडेंट्स को लिखने में प्रॉब्लम होती है, कई स्टूडेंट्स को प्रॉपरली लिख नहीं पाते, तो ऐसे सम में रेशियो ले लेंगे k/1 यदि यहीं से कोई लाइन पास हो रही है और वो आपसे रेशियो पूछ रहा है तो उस केस में भी ये दोनों ही फॉर्मूला लगेंगे, x का y का, x y की वैल्यू आने के बाद इस इक्वेशन में पुट करेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, रेशियो में फाउंड हो जाएगा। टोटल मिला के 3 या 4 टाइप के सम्स होते हैं रेशियो के। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं इसमें क्वार्टर सेट, ट्राइसेक्ट के बारे में। अच्छा, एक और टॉपिक होता है इसके अंदर, पहले क्वार्टर सेट ट्राइसेक्ट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक लाइन सेगमेंट हमारे पास है, ए के कोऑर्डिनेट फिक्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट फिक्स हैं x2, y2। मान लीजिए लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्ट हो रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना, तो हम इसके 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे, एक यहाँ से डिवाइड कर देंगे P से और एक यहाँ से डिवाइड कर देंगे Q से। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इक्वल है। मान लीजिए डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है, ये भी डिस्टेंस 1 है, तो पॉइंट P के जो रेशियो होगा क्या होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक तो 1 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2, तो 1/2। यदि पॉइंट P से डिवाइड हो रहा है और Q से डिवाइड होगा तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 और ये डिस्टेंस 1। तो इसका मतलब हो गया कि जब भी किसी क्वेश्चन में ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करवाएगा तो उस केस में आपके पास रेशियो नहीं होंगे। रेशियो हमें फाउंड करने पड़ेंगे। कैसे कि तरीका है कि यहाँ पर आपके पूरी लाइन सेगमेंट P और Q पॉइंट से डिवाइड होगी तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो P के जो रेशियो होंगे 1/2 और Q के रेशियो होंगे 2/1। और हम एक बार 1/2 लेकर के और एक बार 2/1 लेकर के सेक्शन के जो दोनों फॉर्मूले मैंने बताए थे उन दोनों की हेल्प से फाउंड कर लेंगे। यदि मान लीजिए इसी क्वेश्चन में वो क्वार्टर सेट कराए, ए और ये बी है, कोऑर्डिनेट इसके फिक्स हैं, क्वार्टर सेट का मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवाता है इस तरह से, ये है P, ये Q, ये R, ये से डिस्टेंस 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो यदि पॉइंट P से डिवाइड हो रहा है तो इतनी डिस्टेंस आ रही है 1 और बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस हो गई 3, तो 1/3 लेंगे। Q का मतलब दोनों तरफ से बराबर है यानी 2/2, इसका मतलब हो गया 1/1 और R का मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 3 और रिमेनिंग डिस्टेंस है 1। तो यदि क्वार्टर सेट करवाता है यानी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करवाता है तो एक बार रेशियो लेंगे 1/3, 1/1, 3/1। 1/1 का मतलब हो जाता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट यानी वहाँ M1 M2 1/1 हो जाता है। तो उसके लिए मिड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूले बने हुए हैं वो हैं x = x1 + x2/2 और y फाउंड करने का फॉर्मूला y1 + y2/2। ये जो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूले अलग से रटने की जरूरत ही नहीं है, उन सेक्शन फॉर्मूले में M1 M2 की वैल्यू 1/1 है तो हम 1/1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो फॉर्मूले आएंगे वो मिड पॉइंट्स के होंगे। तो इसका मतलब मिड पॉइंट जब भी बोलेगा तो हमें ये फाउंड करना है। अच्छा,
मान लीजिए किसी क्वेश्चन में x1 y1 हमारे पास अवेलेबल हो, x2 y2 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, p के कोऑर्डिनेट अवेलेबल हैं, रेशियो अवेलेबल हैं, तो हम उस केस में सेक्शन फॉर्म लगाएंगे और उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास आंसर आ जाएगा। मिड पॉइंट का जो एप्लीकेशंस भी हैं, कुछ मिड पॉइंट के कुछ एप्लीकेशंस भी है। एक सर्किल होता है, सर्किल के अंदर हमारे पास ये डायमीटर है, मान लीजिए डायमीटर है एम एन और ये होता है सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस होती है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी रेडियस। तो सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। ऐसे क्वेश्चन में टीचर क्या करेगा, सेंटर को मिड पॉइंट वैसे मान लिया जाएगा क्योंकि डायमीटर का मिड पॉइंट होगा सेंटर। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर वो डायमीटर के एक पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट देगा और दूसरे के हमसे पूछेगा और मिड पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही आपके पास पैरेललोग्राम के अंदर भी केस देखे गए। ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम मान लीजिए ए बी सी डी है, तो ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल और ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल, ये ओ है, यानी ओ इक्वल टू होगा ओ सी के और ओ बी इक्वल टू होगा ओ डी के। तो यानी ओ जो हुआ ए सी का मिड पॉइंट हुआ, ऐसे ओ बी डी का भी क्या हुआ, मिड पॉइंट। तो ऐसे केस में टीचर हमें ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट सॉरी ए बी सी डी जो होगा उनके पॉइंट्स देगा, कोऑर्डिनेट्स दे देगा और कोई भी इनमें से एक अननोन वैल्यू, एक भी कोऑर्डिनेट्स गायब कर देगा और वो अननोन वैल्यू के या एक्स पुट कर देगा। तो हम यहाँ पर ओ के मिड पॉइंट निकालेंगे और वापस से बी डी के रेफरेंस में मिड पॉइंट निकालेंगे और मिड पॉइंट्स को इक्वल कर देंगे। तो ऐसे केस में पैरेललोग्राम के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सर्किल के सॉल्व होंगे और मिड पॉइंट के नॉर्मली पूछे तो भी सॉल्व होंगे। ये आपके क्वार्टर सेट का, ये ट्राई सेट का फॉर्मूला स्पेशली अलग से कुछ भी नहीं है, एक ही फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली वाला। एक्सटर्नली वाला बोलता है तो हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये पूरे चैप्टर की एक बार मैंने आपको समरी एक्सप्लेन की है, इसलिए कि पहले के स्टूडेंट्स हो सकता है भूल भी गए हो, इसलिए वापस से कल इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ताकि आप एक बार इसको वीडियो को देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में हम चैप्टर में क्या एक्सप्लेन करूंगा मैं और क्या आप सीखेंगे। चैनल आपको पसंद आ रहा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।